T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद विशेषज्ञों ने पावर प्ले में भारत के रवैये पर बड़े सवाल उठाए हैं। सीनियर बल्लेबाजों ने काफी धीमी बल्लेबाजी की है, जिसकी वजह से भारत को शर्मनाक तरीके से इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। वर्ल्ड कप से इस तरह बाहर होने पर सवाल उठने लाजमी है। पूरे टूर्नामेंट में भारत की रणनीति में खामियां की बात करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके जवाब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को अब देने ही होंगे। आज इसी पर चर्चा करने के लिए स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से क्रिकेट कोच रमेश चोपड़ा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल रमेश जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। रमेश जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। रमेश चोपड़ा जी is cricket coach. He has been the coach for Indian women cricket team for World Cup in 1994 also. Retired from SAI as a senior coach in 2017 and he is the director cum head coach at Young Brigade Cricket in Delhi. सर, टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2022 में सफ़र जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़ी निराशा है, ये बार बार कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी हमें टीम इंडिया से और चाहते थे कि फाइनल जो मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया का हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। वो इंतज़ार है गया। इंग्लैंड के हाथों मिली 10 विकेट से एक बहुत बड़ी हार भारतीय फैंस को हमें हमेशा याद रहेगी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। भारत का खेल हो और इंग्लैंड का बेजोड़ खेल हो। इट्स रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने अपनी इतनी लाइफ में जब से इंडिया ने राइज किया है, राइट फ्रॉम 1983, जबकि इंडिया में क्रिकेट को कोई पूछता नहीं था, उसके बाद से जैसे जैसे इंडिया का राइज हुआ, 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, IPL चली, इतनी जिसको हम कहते हैं कि हार नहीं है, हमें रौंदा गया, लिटरली रौंदा गया। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हमारी वो टीम है जो टीम वर्ल्ड चैंपियन होने का दावा करती नहीं, कर सकती है, वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। उसका सबूत आपको दे रहा हूं कि एक टीम हमारी एक जगह मेन टीम खेल रही है, दूसरी तरफ हमारी एक टीम इंडिया में खेल रही है, दोनों टीमें बराबर की परफॉर्मेंस दे रही हैं। जब आपके पास 22 प्लेयर जो प्लेइंग 11 में हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पंक्चर ही नहीं होते, हम डीरी ही नहीं होते, हम तो बिल्कुल आउट ऑफ सीन ही हो जाते हैं। जिस हिसाब से बटलर और हेल्स ने हमारे बॉलर्स की पिटाई की, मतलब आप ये देखिए कि कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था, सिर्फ अर्शदीप को छोड़ दो जिसने 2 ओवर, और ये भी एक पता नहीं क्या बात है कि अर्शदीप को उसके बाद से उसका कोटा मिला ही नहीं, मिला, दूसरा ओवर ही नहीं मिला उसे। बड़ी हैरान की बात है ये कि जो एक यंग है और लेफ्ट स्टार्पर है, जो कि आपको एंगल अलग दे सकता है, एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जी, जी। दुर्भाग्य ये है इंडियन क्रिकेट का कि यहाँ पे फेवरिज्म इतना हो चुका है, दोस्तियां इतनी निभाई जा रही हैं, उन दोस्तियों के चक्कर में हमारी कंट्री की जो छाप है वो भी दांव पे लग जाती है। दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, आपने अर्शदीप की बात की कि दूसरा ओवर भी उसे नहीं मिला है। ये बड़ा एक अजीब फैसला जो है वो लिया गया मैच के दौरान। एक लेग स्पिनर का भी ना होना, वो भी एक कमी जो है वो खली जरूर है यहाँ पे। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि फेवरिज्म, दोस्तियां निभाई जा रही हैं। अगर आप देखें, मैं बोलना नहीं चाहता, अगर हम देखें शुरू से धोनी किसको खिला रहे हैं, विराट थे वो किसको खिला रहे थे, रोहित किसको खिला रहे हैं, ये जो चीज है ना, ये एक जो स्टार स्टेटस है इंडिया में, यहाँ क्या है कि पैसा बहुत ज्यादा है। यहाँ एक बच्चा अंडर 19 से ऊपर आता है, IPL में उसकी बिडिंग लग जाती है करोड़ की। आप किसी प्लेयर को मशक्कत से, मेहनत से कमाना सिखा ही नहीं रहे, आप उसकी सब कुछ परोस के दे रहे हो, वो फाइट करना सीखता ही नहीं है। बिल्कुल, वही है। यहाँ पे आश्विन की जगह युजवेंद्र चहल को होना चाहिए था। पूरी मैं कहता हूं कि ये अगर रोहित शर्मा ये कह रहे कि मैं निराश हूं, भैया आप निराश नहीं हो, आपको तो आंखें उठानी भी नहीं चाहिए। राहुल इतनी क्रिकेट खेले हैं, इतने बढ़िया कोच हैं, पर मुझे हैरानगी ये हो रही है कि आप 11 में आपको पता है कि सामने जो ऑपोजिशन है इंग्लैंड की, चाहे वो लीग में अपना एक मैच हार गए थे, उसको उन्होंने कम बैक की। इस वक्त मैं देखूं पूरे वर्ल्ड कप में अगर कोई वेल बैलेंस साइड है वो इंग्लैंड की टीम है। यहाँ आपकी स्ट्रेटजी क्या है? बिल्कुल, वो दिखती नहीं है। आज आपके टैक्टिक्स क्या चल रहे हैं, क्या बॉलिंग? बड़ी हैरानगी की बात है ये। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए रोहित शर्मा को,
राहुल द्रविड़ को मैं तो ये कहता हूं कि आपकी प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं थी। ठीक। ओके ओके। रमेश जी, हमने इस मैच में हम तो कहें हर पहलू पर कहीं ना कोई ऐसे लूप होल्स तो हमें दिखे ही हैं। भारत ने नो डाउट एक अच्छा टारगेट जरूर दिया था, पर जब पावर प्ले में खेलने की बात आ जाती है तो एक फ्लॉप प्रदर्शन, क्योंकि हम इक्के दुक्के पर आकर टिक जाते हैं हमेशा। तो आपका शुरुआती गेम ठीक रहा है, मिडिल में आप जाके एकदम इतना बड़ा डाउनफॉल कि वो मोमेंटम, एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखता ही नहीं है, हम इक्के दुक्के पर आकर टिक जाते हैं। लेकिन जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, स्टार्टिंग से ही उन्होंने जो एक प्रेशर बना के रखा और 7-8 ओवर रन तो वो हर ओवर में बनाती चली गई। सेमीफाइनल में काफी धीमी बल्लेबाजी की और फिर टीम शुरुआती 6 ओवर में केवल 38 रन बनाती है हमारी टीम इंडिया। T20 क्रिकेट में आक्रामक रुख अपनाना होता है, लेकिन वो आक्रामक रुख आज हमें दिखा ही नहीं। कॉलर रमेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस पर आपका रिएक्शन जरूर लूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनकी बात हम आलू वालिया जी जुड़े हुए थे। सर कॉल कट गया आपका, दोबारा से प्रोग्राम में जुड़िएगा। जी रमेश जी, हम पावर प्ले की बात कर रहे थे। देखिए, आपने कहा कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल 168 अगेंस्ट इंग्लैंड, ऐसी पिच पे, जिस पिच ने, देखिए टॉस के वक्त हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं टॉस जीता मैं भी यही करता। What does it show? It shows your level of confidence इतना ऊपर जा चुका है, ओवरली ऊपर जा चुका है। अब देखिए जिस हिसाब से, देखिए सूर्य कुमार हमारा बहुत यंग बच्चा है, बहुत ग्रेट फ्यूचर है उसका, बट अब देखिए कि हर अटैक के सामने आप एक तरह की बैटिंग नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड ने प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेल के, एक दो छोड़ दो स्कूप खेले होंगे उन्होंने 10 विकेट्स, बट उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट खेल के इस टारगेट को अचीव किया, जो कि इतना रिस्पेक्टेबल टारगेट नहीं था। 168, अगर हम 33 बॉल में 63 पांड्या का निकाल दें, अच्छा उसको निकाल दें, तो हमारा कुछ रहता ही नहीं। ये टारगेट हमारा कम से कम नहीं तो जो इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ है, जो ये कर सकते हैं, लेकिन उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो टीम का 190 होना चाहिए था, बट जिस हिसाब से हेल्स और बटलर ने बैटिंग की है, उनके लिए शायद 190 का टोटल भी कम रहता। कुल मिला के हम ये कहें कि हमारी बॉलिंग फ्लॉप हुई है, नहीं, हमारी टोटल स्ट्रेटजी, हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, इन अ वे आई वुड कॉल इट इंडिया हैज आउटप्लेड अस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलर एक जुड़े हुए हैं, रमेश जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार वालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक में ऑन एयर है इस वक्त आप मेरे साथ। जी, ये तो बहुत बड़ी सैड न्यूज है कि इंडिया इंग्लैंड से हार गई है जी। इंडिया प्ले, कैसा लगता है जैसे अभी उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। हाँ, इतनी अच्छी टीम थी, और मैं कहता हूँ इसको राहुल द्रविड़ और इसको राहुल शर्मा, इनको थोड़ा मेरा ख्याल है क्रिकेट में रिजाइन करना चाहिए। राहुल द्रविड़ स्पेशली उसको कोचिंग के लिए इसको रिजाइन करना चाहिए, उसके लिए कोई नया कोच आना चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात, इनके पास जो विकेट कीपर है उसका भी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी डीके, दिनेश कार्तिक, जब ऋषभ पंत, दोनों में से कोई भी नहीं चल रहे थे काफी देर से जी। तो इनको चाहिए था कोई और इसकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। और सबसे बड़ी कमजोरी जो मैं कहता हूँ, इनको पता था चहल बैठा है, लेवल ने बैठाया उसको बेचारे को यूज नहीं किया। बिल्कुल। अगर उसको यूज करते तो शायद कोई जैसे अक्षर पटेल ने क्या किया, उसको उसकी चहल को लगा लेते। तो टीम में ये जो राहुल द्रविड़ है, बड़ा स्टबर्न टाइप कोच लगता है। एक ऐसा चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो सब लोगों की राय माने, और ऐसी टीम बने। बल्कि अब तो हार गई टीम, जीतना चाहिए था। अभी पाकिस्तान से मेरा विचार था कि पाकिस्तान से फाइनल पड़ेगा, लेकिन इंडिया इंग्लैंड से इतनी बुरी तरह हारी है, बहुत शर्म की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए। यहाँ पर एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश जी, उनकी भी बात हम सुन लेते हैं पहले। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। सतीश जी। धन्यवाद गीत जी। देखिए, ये मैच जो है जिसमें इंडिया हारे हैं, ये मैच तो असल में मिस मैच था। काबिल लोग थे, सारे अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेके गए थे, लेकिन एक चीज देखिए गीत जी, जिस जमाने में कपिल देव जी ने लीड किया था इंडिया को, उस जमाने में टेक्निक के साथ एक और चीज होती थी जो आजकल मिसिंग है, वो है टीम स्पिरिट। राइट। टेक्निक के साथ आप खेलते हो,
एज ए बैटर, एज ए बॉलर और एज ए फील्डर। जी। लेकिन जिस वक्त आटे में पानी ज्यादा डल जाए ना, हाँ। उस वक्त तारीफ होती है कैप्टन की, जो कि उस वक्त अपनी टीम को संभाले, उनका हौसला बुलंद करे, और कई दफा तो वो आपस में बुला के कंसल्टेशन करते हैं Yes, दूसरे से, वो दिखता कि था हमें भाई पहले। बताओ मेरे ख्याल में क्या है। और मेरे को अगर याद हो गिरजी को 20-30 साल पहले जब वो कपिल देव जी जब मैच खेल रहे थे, तो लास्ट ओवर में पंजाब के एक बॉलर ने आके कपिल देव को वर्चुअली उनके गोडे पकड़ लिए थे कि कपिल देव जी आखिर का एक ओवर मेरे को दे दो, प्लीज एक ओवर आप मेरे को दे दो, जबकि वो उनकी प्लान में था भी नहीं। लेकिन कपिल देव जी ने उस वक्त जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए प्रभु कृपा से उन्होंने उसको दे दिया, और देखिए आखिर पे हम जीत के आए। मैं सिर्फ ये एक उदाहरण इस बात का दे रहा हूँ कि टेक्निक के साथ टीम स्पिरिट होना जो है Definitely. वो बहुत जरूरी है। Absolutely, और absolutely. उसी से आप भी जो है वो मैच को मिस मैच नहीं कर जाते, जिस तरह इस बार हमारे साथ हुआ है। आखिरी बात कहूंगा, उसके ऊपर मैं रमेश चोपड़ा जी को भी कहूंगा, रमेश जी आप भी जाते जाते 2 शब्द अपने ज्ञान के उस बारे में जरूर कह के जाना। गीत जी, इस टीम में जो बैट्समैन थे उन्होंने सही किया, बॉलर्स ने भी सही किया, फील्डर्स ने भी सही किया। इस टीम को डुबोया तो इनके सिलेक्टर्स ने डुबोया, ऐसी साइकोलॉजी देके इनको भेजा। ईच वन ऑफ देम प्लेड लाइक एन इंडिविजुअल प्लेयर, नेवर प्लेड लाइक ए टीम। और ये जो आए थे खेलने के लिए, चैंपियनशिप में आप खेलने नहीं जाते, कि चैंपियनशिप में आप जीतने जाते हो। किलिंग स्पिरिट होनी चाहिए। ये सवाल जी बिल्कुल सतीश जी, हाँ बिल्कुल ये सवाल हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। हार के कितने कसूरवार, इंडिया और इंग्लैंड के हुए सेमीफाइनल मैच की आज बात हो रही है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट विशेषज्ञ रमेश जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो या फिर सूर्य कुमार हो, अर्शदीप सिंह हो, इन्हीं पर ही एक टीम का जिम्मा था। लेकिन सबको पता है कि क्रिकेट जो है वो एक टीम वर्क होता है, एक टीम स्पिरिट होती है जो दिखनी चाहिए, लेकिन अब के इस टीम में वो दिखती नहीं है, या फिर कहीं इस पूरी सीरीज में हमें वो दिखी ही नहीं टीम स्पिरिट। रमेश जी, उस पर मैं आपका टेक जरूर लूंगी, जैसे सतीश जी ने भी वो सवाल किया था। एक और कॉलर इस वक्त रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, फटाफट से उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी आलूवालिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी, सबसे पहले तो मेरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के कोच रमेश चोपड़ा जी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। चोपड़ा साहब, दिल्ली से क्रिकेट हम खेले हैं 54 से 62 तक। अब मैं जो कहूँगा, हो सकता है कि कोई बात ऐसी निकल जाए तो आप मेरे को माफ कीजिएगा। अब देखिए, जब आप 2 टीमें खेलती हैं कोई भी गेम, हाँ जी, तो एक तो हारेगा और एक जीतेगा। बिल्कुल। जो हारने वाला उसको मायूस होने की जरूरत नहीं है, और भी चांसेस बहुत मिलते हैं। अब मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा, पहले सिलेक्शन कमेटी और दूसरा टीम परफॉर्मेंस। ओके। सिलेक्शन कमेटी की मिस्टेक है कि आपके पास जब बुमराह इंजर्ड हो गया था, आपने उसको विड्रॉ किया, तो आपने उसकी इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट क्यों नहीं भेजी? ओके। दूसरी बात, रविंद्र जडेजा जो बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, अगर वो इंजर्ड थे और टीम में नहीं लिए, तो आपने जो राजस्थान का लड़का है राहुल सवेतिया, वो बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, बॉलर है और बैट्समैन तो बाकमाल है, क्योंकि T20 के लिए वो परफेक्ट है। IPL में उसने कमाल किया, उसको टीम में क्यों नहीं लिया अभी तक? ओके।
ठीक। तीसरी बात कि आपने ओपनिंग पेयर जो है एक सेलेक्ट किया, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था वो बदले कि नहीं। अगर एक भी बैट्समैन फेल हो जाए तो उसको रेस्ट देके ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा लाए। अच्छा। दूसरा किसको भेजें? हाँ। अब देखिए, आपने जो मिडिल ऑर्डर है उसमें आपने ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, इनको किसी को नहीं लिया और ये सारे तीनों सारे के सारे वनडे प्लेयर हैं। ओके। ठीक ठीक सर। अब राहुल अगर फेल हो गया एज ए ओपनिंग बैट्समैन तो आपके पास उपाय नहीं, किसको भेजेंगे आप ओपन? कोहली को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं गलत है। अब ओके। इसके बाद न्यूजीलैंड का टूर है। न्यूजीलैंड के टूर में हमारी टीम सिर्फ 2 सीरीज खेलेंगी, T20 और वनडे गेम। हिमाकत देखिए, T20 के लिए आपका हार्दिक पांड्या कैप्टन है और वनडे गेम के लिए शिखर धवन। अब ये एक सीरीज जो छोटी सीरीज है उसमें 2 कैप्टन भेजने की क्या जरूरत है? ओके। ठीक ठीक सर। ठीक है। आप अगर टीम बना रहे हैं, आपके पास यूथ अवेलेबल है, ओके। आप वो क्यों नहीं खिलाते? ठीक है। हाँ ठीक अब है। देखिए कि हमारे पास कुछ ये जो टीम है इनमें मैं निंदा किसी की नहीं करूंगा क्योंकि सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी क्रिकेट दी। ठीक है। हाँ। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे लड़के चले जाएंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल में कि इंडियन टीम को अगर आप T20 में खिला रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव गेम में खिला रहे हैं, इंटरनेशनल गेम में, नोबडी अबव 35 शुड बी इन द टीम। हाँ ठीक है। रोहित शर्मा का पेट निकला हुआ है। रविचंद्रन अश्विन अपनी बॉलिंग में फील्डिंग नहीं कर सकता। हाँ। आप उस ऐसे अनफिट प्लेयर को क्यों खिला रहे हैं? क्यों खिला रहे हैं? जो बिल्कुल। 120% फिट नहीं हो, Agree, that should not be in your team। ठीक है। ठीक। अब देखिए, इन्होंने जितने भी आपके वर्ल्ड कप गेम्स हुए हैं, लेग स्पिनर ने विकेट ली है, ऑफ स्पिनर ने नहीं। हाँ। अब इंग्लैंड में मोइन अली साहब ऑफ स्पिनर हैं, उनको बॉलिंग नहीं दी उन्होंने। ठीक है। रशीद जो के अपने काउंटी क्रिकेट में 10 सेंचुरियां बना चुका है, वो नंबर 8 या 9 पे आता है। यानी बैटिंग स्ट्रेंथ देखिए उनकी कितनी स्ट्रांग है। और वो विकेट ले गया, उसने हमारी बैटिंग को चोक कर दिया। ठीक ठीक सर। हमारे पास लेग स्पिनर होने चाहिए जो कि बॉल मिडिल स्टंप पे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थे, बाहर निकल जाए। लेकिन वो यहाँ थे नहीं। ऑफ स्पिनर की बॉल जो आती है वो बैट के अंदर आती है, बल्ले के मिडिल में अपने आप कनेक्ट हो जाती है और आप यू कैन हिट हिम वेरी वेल। ठीक है। ठीक सर। जो पहली इस मैच में हमने पहले ओवर में ही गेम हार गए थे। पहले ओवर में, ओपनिंग ओवर में हमने 13 रन दे दिए। आप रन एवरेज देखिए, रन रेट उनका इंग्लैंड का 8.75 से नीचे नहीं आया और हमारा 7 पॉइंट बड़ी मुश्किल से गया। बिल्कुल। एक रिक्वायर्ड रन रेट को उन्होंने बहुत पहले ही सर वो बहुत इजीली चेस कर लिया था। हम सेलेक्टर्स और जहां तक इस पूरे टीम वर्क की बात है उसको लेकर हम रमेश जी से सर इसको लेकर हम थोड़ा ब्रीफ लेते हैं उनसे। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए, जुड़ने के लिए। आलू वालिया जी हैं, काफी एक अच्छी जो है समझ रखते हैं क्रिकेट को लेकर, खुद भी प्ले करते हैं और ऐसे में एक अच्छी समझ रखते हैं और उनका एक जो एक एनालिसिस इस पूरे शो को लेकर, इस पूरे कहें इस क्रिकेट के शो को लेकर रहा। रमेश जी, मैं अब आप पे आना चाहूंगी क्योंकि हमारे जितने भी कॉलर्स थे सबने सिर्फ एक सिलेक्टर्स की बात कही। सब कह रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं था। उस पर फटाफट से सर आपका टेक। देखिए, तो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि जो स्ट्रेटेजिकल मूव्स होती हैं टीम की वो फेल थे। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी सीधी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ पे आती है। आपकी 11 फॉर्मेशन इस मैच के लिए बिल्कुल पुअर थी। आप क्यों नहीं केएल राहुल जो कि एक एवरेज परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं, मैं आलू वाले जी की बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि आपने अपने ओपनिंग पेयर को क्यों नहीं एक ऐसा प्लान किया कि अगर ये नहीं तो वो। अच्छा। क्योंकि हमारे पास एक स्टार स्टेटस है। केएल राहुल
टीम की कप्तानी करते रहे हैं, ये ऊपर के ब्रेक में है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें अगर मैं ये कहूं कि स्ट्रेटेजिकली अगर आप टीम फॉर्मेशन ठीक करते, अगर आप हर प्लेयर को उसका रोल समझाते, देखिए पहले हमारे पावर प्ले में 38 रन बने, कोई बात नहीं, पिछली गेम्स में हुआ था, बट विराट कोहली क्या कर रहे थे, पहली 20 बॉल में 100 का स्ट्राइक रेट दे रहे थे, उसके बाद से चढ़ते 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 200 पे चले जाते थे। इस मैच में क्या हो गया, इस मैच में जहां हमें अपना मोमेंटम अपनी तरफ लेना था, जो इंग्लैंड के बॉलर वापस खींच चुके थे, वहां पे विराट कोहली 40 बॉल में 50 करके वो आउट हो गए, क्योंकि हमारे 2 प्लेयर मेन चल रहे थे, एक विराट, एक सूर्य कुमार यादव। दोनों ही इस मैच में हालांकि विराट की 50 हुई है, बट जिस स्ट्राइक रेट से, जिस रन रेट से हमें आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पाए। मैंने कहा ना 168 का टारगेट आपके लिए बहुत छोटा था, क्योंकि हमारी बॉलिंग कम से कम 180 190 तक जाता तो मेरे ख्याल से वो एक बाद में एक प्रेशर जो पुट कर सकते थे हम। फिर ये माने कि एक, क्योंकि दबाव एक बड़ा ना जायज सा सवाल है रमेश जी यहाँ पर, कि हम क्रिकेट के इतने मैचेस को देखते आए हैं, बड़े मैचेस को देखते आए हैं, हम जब भी देखते हैं कि जब सेमीफाइनल फाइनल की बारी होती है ना, तो इंडिया हमेशा हार जाती है। दबाव जो है वो एक झेल ही नहीं पाती, और खासकर आज की ये जो टीम है, वो हमें लगता है कि प्रेशर वो झेल ही नहीं पा रही है। भारतीय क्रिकेट अहम मैचों में दबाव के आगे हमेशा बिखरती है। 4-5 ओवरों के बाद वो फील कि अब टीम इंडिया इसे गंभीरता से लेगी, हम ये सोचते हैं कि अब शायद वो गंभीरता से लेगी। इस मैच में भी ऐसा हुआ कि इंग्लैंड के जब 1-2-3 ओवर जब हो गए, उन्होंने काफी अच्छा स्कोर कर लिया था उस वक्त भी, उस वक्त लगा कि शायद चलो अब कुछ फैसला लेगी टीम इंडिया, इकट्ठे होकर गंभीरता से लेगी कि चलिए अब कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन वो हुआ ही नहीं। ऐसे तो मैच हाथ से जाएगा ही, इंतजार ही हमारा रह गया। देखिए आप सही कह रहे हैं, जब पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार 13 रन खा गए थे, हमारी भुवनेश्वर कुमार की जो स्विंग बॉलिंग है वो हमारी मेन स्ट्रेंथ है, वो फेल हुए पहले ओवर में। दूसरी तरफ जो हेल्स थे, जो उन्होंने अटैक कर दिया शुरू में ही, और बटलर जो सपोर्ट करते जा रहे थे, इनकी जो आपस की स्ट्रेटेजी थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत जबरदस्त थी। उसके आगे हमारी कोई पेश चली ही नहीं, पेश नहीं चली क्योंकि हमने बॉलिंग चेंजेस प्रॉपर नहीं किए। हमने बॉलिंग चेंजेस प्रॉपर नहीं किए, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे। अगर आप एक टीम फॉर्मेशन सही देते, मुझे समझ नहीं आती, उमरान मलिक जैसा बॉलर, जैसे हमारे एक कॉलर ने शायद आलू वाली जिन्हें किसी ने कहा है कि अगर बुमराह आपका इंजर्ड था तो आपने उसकी रिप्लेसमेंट, उसके टक्कर की क्यों नहीं की। उमरान मलिक जो 150 की स्पीड से बॉल डाले जा रहा है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। इंडिया में और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो उस स्पीड से बॉल डाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जैसे ही आप आईपीएल में जाते हैं, वहां आपको बहुत भारी रकम मिलती है। आपकी एंट्री होती है आईपीएल में 145 की स्पीड के साथ, अगले ही आईपीएल में आपकी स्पीड 135 पे आ जाती है, क्योंकि आपको अपना स्ट्राइक रेट, आपको अपनी एवरेज मेंटेन करनी है, आपको अपना इकोनॉमिक रेट मेंटेन करना है, वहां पे आप स्पीड से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया है, सिलेक्टर्स ये देखें कि हमारे कौन से घोड़े हमारी रेस में हमें जिता सकते हैं। भूल जाइए आप नाम क्या है, अगर आपको किसी नामी गिरामी को ड्रॉप करना पड़े, ड्रॉप करिए फॉर द सेक ऑफ कंट्रीज रेपुटेशन। भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है। भारत में एक बार किसी से भी बात करेंगे, उसको क्रिकेट का पूरा ज्ञान है। यहाँ पे आपके इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हमारे देश की एक साख लगी हुई है दाव पे। कहाँ हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला होगा, देखेंगे जब इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ फाइनल में खेल रहा है। आपने शुरू में कहा है कि जोकर्स का टैग किसी और को मिला हुआ था। पिछले 9 साल की आईसीसी ट्रॉफी में हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि हम देखें सेमीफाइनल फाइनल में हार रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है, उस प्रेशर को आप झेल नहीं पा रहे हैं, जाते हैं और हार जाते हैं। इसको लेकर और भी बड़े मेरे पास सवाल है। मैं थोड़ा सा ना कंपेयर करना चाहूंगी पहले के जो टीम को लेकर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम। और रमेश जी छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं इस पर आपका जो टेक है लूंगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। रमेश जी का भी मैं स्वागत करूंगी। सर सही अगर ये बात रखें तो हम एक पुरानी टीम को आज बहुत याद करते हैं, जिसमें एक टीम स्पिरिट हमें देखने को मिलता था। लेकिन क्योंकि आज के इन तमाम जब हम मैचेस को देखते हैं ना, तो ओके हम देखते हैं कि हमारे कैचेस छूटते हैं, मिस फील्ड होती है, 2 कैचेस 2 फील्डरों के बीच में एक
बॉल को कैच करने की जो कंफ्यूजन है वो हमें देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम इंडिया है ना अभी, वो पहले ही हार जाती है। एक फील्डिंग ही तो होती है जो शायद ये पूरी प्लेयर के हाथों में होती है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल दिखता नहीं है। मुझे एकाएक सुरेश रैना जी की याद आ जाती है एज अ फील्डर के तौर पर, क्योंकि वैसा खिलाड़ी जो है वो हमें दिखता ही नहीं है। सुरेश रैना जैसा फील्डर जो है वो आज हमारे पास है ही नहीं। हमें तो आगे इंप्रूव होना है, हमें तो बदलना है, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना है कि आगे और ऐसा कैसा हम अच्छा खेल खेल सकते हैं। लेकिन वो चीज अब एकदम मिसिंग है इस टीम इंडिया में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिसिंग नहीं है, फील्डिंग हमारी अच्छी है। ओके। लड़के फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो एक क्रंच सिचुएशन होती है, आप लीग में खेल रहे होते हैं, लीग में आपका टेम्पो कुछ और होता है, लीग में आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन कुछ और होता है, लीग में आपका प्रेशर कुछ और होता है। आपको पता है कि आप कम बैक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉकआउट स्टेज आती है, यहाँ पे आपको अपना 100% देना होता है। वो 100% अब दे नहीं पाते क्योंकि हम मेंटली उतना ट्रेन नहीं है अपने आप को ट्रेनिंग के। यही मैं जब पहले ब्रेक में गए थे हम, वहां पे मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हमारे बच्चों को जो आईपीएल में ब्रेक मिल रही है, आज की क्रिकेट में कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलनी है, दिलीप ट्रॉफी खेलनी है, रेस्ट ऑफ इंडिया खेलनी है या इंडिया में टेस्ट खेलना है। नो, हर बच्चा कहता है मुझे आईपीएल खेलनी है। दैट्स ट्रू। आईपीएल में ही, आईपीएल को देख के देखिए, आईपीएल जब से शुरू हुई हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर आई। अनफॉर्चुनेटली इसी आईपीएल की वजह से जो हमारी एक फाइटिंग स्पिरिट है, जो हम अपना नाम कमाते हैं मशक्कत करके, मेहनत करके, उसको भी धक्का लग रहा है। क्योंकि आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुछ किया, यहीं पे किसी फ्रेंचाइज ने आप पे 4 करोड़ रुपया लगाया, आपने ले लिया। उस 4 करोड़ की कमाई का आपके पास मेहनत का कोई वो असर नहीं है। ये चीज अगर आईपीएल पे हमारी जो मैनेजमेंट है वो कुछ ऐसा कैप लगा देगी कि इतनी एज तक के प्लेयर को इतना ही मैक्सिमम मिल सकता है, ताकि वो बच्चे कमाना सीखें मेहनत करके, उनको पता चले। यही कुछ चीजें अगर हम ठीक कर लेंगे, इनसे ही हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर आ सकती है। टैलेंट की कहीं कमी नहीं है, इंडिया में बहुत टैलेंट है। मैं कोच हूं, मैं जानता हूं कि टैलेंट बहुत है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि 19-21 का फर्क होता है टैलेंट में। 21 वाला कई बार पीछे रह जाता है, 19 वाला ऊपर आ जाता है। जब ऐसी करंट सिचुएशन में बात आती है तो 19 वाले सारे एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे इस सेमीफाइनल मैच में भी हुआ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे बीसीसीआई को अब किसी न किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। बीसीसीआई आज की डेट में कोई अकाउंटेबल नहीं है, सिलेक्टर्स कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोच कैप्टन कहीं अकाउंटेबल नहीं है। आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे निराशा हुई, दैट्स इट। राहुल द्रविड़ आएगा, वो कहेगा कि हमारी टीम बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छा नहीं खेली, बैटिंग अच्छी नहीं की, दैट्स इट। नो, रीजन क्या है, उस रीजन पे जाएं, क्योंकि हमारे लिए यही क्रिकेट नहीं है। आगे क्रिकेट बहुत आ रही है, यहां से आप अपनी गलतियां सुधार के आगे बढ़ें, ताकि हमारे बच्चों को वो लेवल ऑफ इंस्पिरेशन मिले जो हम उनके रोल मॉडल हैं, वो उनको कामयाब होके दिखाएं। देखिए, पाकिस्तान की टीम भले ही वो बाहर थी और अब फाइनल में खेल रही है, पर आप ये देखिए कि वो फाइनल में जो पहुंची है, उसने सेमीफाइनल तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी फाइनल में वो पहुंची है। यही प्रेशर लेने की बात है। हमें यही आना, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस इतने हमें आ चुका है कि हम उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में आके अपनी नर्व्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। क्रिकेट चेस की तरह है, आपको सामने वाले की मूव लेके उसकी काट निकाल के उसको चेक और मेट देना है। हम यहाँ मार खा रहे हैं। अच्छा, एक ये भी चीज है ना, जो एक मिथ था वो भी टूट गया कि यहाँ पर ये जो 11 मैचेस रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो टॉस जीतता है वो हार जाता है। लेकिन ये जो मिथ है वो इस बार टूट गया। इस बार जिसने जीता वो जीता भी है मैच। एडिलेड की पिच में क्या है, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे पूरा मैच देखा है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस स्पॉन्जी टाइप था। यहाँ पे अगर हमें पता था पहले, देखिए इतना तो हमारा तजर्बा है, इतनी क्रिकेट हम खेल चुके हैं कि पिच क्या है, उस पिच के हिसाब से अगर आप अपनी टीम को चुन लेते पहले, टॉस से पहले, अच्छा, तो ये शायद आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। हम ये बात कर रहे होते कि पाकिस्तान को कैसे हम हराएंगे फाइनल में, वो बात कर रहे थे। हमारी से ही मूव जो है वो गलत बनती चली गई। टीम फॉर्मेशन से लेके टीम के प्लेयर्स को यूज करने तक ये सारी मूव्स हमारी फेल होती चली गई। अगर हम इन चीजों को सही कर लेते तो आज हमारी टीम संडे को मेलबोर्न के ग्राउंड में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया खेल रही होती। आई विश ऐसा होता। हम इन बिटवीन हम बीसीसीआई सिलेक्टर्स की बात जरूर करें, क्योंकि देखिए
डेफिनेटली क्वेश्चंस तो उन पर उठ रहे हैं। एक प्रेशर जब एक आम जनता का भी होता है और अंदर मैनेजमेंट से भी एक प्रेशर जब उठता है, वी डोंट नो कि मैनेजमेंट अभी किस तरीके से मैनेज आगे करेगा, बदलाव करेगा या नहीं करेगा, होना तो चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी सोर्सेस से भी जैसे जानकारी मिल रही है कि एक बदलाव की जो उम्मीद है वो अब टीम इंडिया क्रिकेट टीम को लेकर की जा रही है, क्या लगता है किस बदलाव की और किस स्ट्रैटेजी को बदलने की अब जरूरत है? हालांकि मैच तो अब ओवर हो गया, लेकिन आगे आने वाले वक्त के लिए देखिए, अगर हम 2 साल पीछे जाएं, विराट अच्छी कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड से हार जाते हैं, क्या क्या हुआ मुझे उसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां वो हो सकता था। तो अब भी जो भी कंट्रोल कर रहा है बीसीसीआई को, उनको चाहिए कि सिलेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करें, उनसे पूछे कि आपने फला प्लेयर को सिलेक्ट किया, किस बेस पे किया, अगर किया तो वो सेकता रहा, वो अंदर क्यों नहीं आया? आप 11 प्लेयर को वही चेहरे लेके जा रहे हो, आपने कहां उनको घुमाया, कहां आपने देखा कि कहां आपकी स्ट्रेटजी वो प्लानिंग थी कि अगर हम नॉकआउट में पहुंचते हैं ये बच्चे हमें फाइट देंगे। ठीक है, ठीक, बच्चे होते हैं वो अच्छा झेलना सीख जाते हैं, उनको पता ही नहीं प्रेशर क्या होता है। ठीक, ठीक, दे गो, दे एंजॉय इट। बट ये एक पार्ट हमारा मिसिंग था, इसलिए सिलेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत बनती है। सिलेक्टर्स को जवाब ही देना होगा। इतने करोड़ों लोगों का जो दिल टूटा है, उसकी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आलूवालिया जी, आपने एक बार फिर से कॉल किया है, लेकिन प्रोग्राम को एकदम रैप अप करने का वक्त तो चला है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है सर। जी सर। हाँ, मैं एक बात कहना सर जल्दी से रखिएगा। हाँ जी। जी हाँ, छोटी सी बात है कि हमारे प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि पावर प्ले में जो 30 यार्ड सर्कल में सब लोग हैं, सिर्फ आउटफील्ड में 2 रहते हैं, यू हैव टू लर्न हाउ टू स्कोर ओवर द इनफील्डर्स। ठीक है, बुक कीपिंग जो छोड़िए, थ्योरी छोड़िए, आपको स्कोर करने की होती है कि मैं ओवर इनफील्डर्स को ऊपर से बॉल कैसे निकालूं और मैक्सिमम रन बटोरूं, ये इनको आना चाहिए, ये आर्ट बहुत जरूरी है। ठीक सर। मैं चाहूंगी कि जो हमारे कॉलर्स हैं वो अपना फीडबैक भी हमें जरूर दें आज के इस एपिसोड को लेकर, यदि आपकी कुछ बात रह गई हो info@justbroadcasting.com पे। लेकिन उससे पहले मैं रमेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगी सर, आपने एक विश्लेषण जो रखा है इस पूरे मैच को लेकर और आगे आने वाली तब्दीलियों को लेकर, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आपका जो एक एनालिसिस है वो आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। Thank you very much and I wish you all the best to Indian cricket. Thank you very sir. much. Thank you sir. Thank you so much. Thank you. So आज का ये स्ट्रेट टॉक हम यहीं पर आपसे इजाजत लेंगे, कल एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। लेकिन एक अपील आपसे कि info@justbroadcasting.com पर आज के इस एपिसोड को लेकर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुछ सजेशन हो प्रोग्राम के लिए तो आप वो भी बेझिझक होकर हमें कर सकते हैं। info@justbroadcasting.com पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल लेंगे इजाजत, नमस्कार।